25 फटाफट बड़ी खबरों को। गर्मी की छुट्टियों में लोगों को मिलेंगे 6,000 रुपए, सीधे खाते में जाएंगे पैसे। यूपी में गर्मियों की छुट्टियों में इस बार शिक्षा मित्रों के लिए 6,000 दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यालय से फरमान जारी हो चुका है। 6,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में सिर्फ उन्हीं शिक्षा मित्रों के लिए मिलेंगे जिनकी समर कैंप में ड्यूटी लगाई गई है। ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद माध्यमिक व जूनियर स्तर के विद्यालयों में 21 मई से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप संपन्न 10 जून के लिए होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन की जिम्मेदारी अनुदेशकों के लिए दी गई है। विश्व बैंक की टीम यूपी आएगी। यूपी एग्रीज योजना को लगेंगे पंख। प्रदेश के 4,000 करोड़ की यूपी एग्रीज योजना उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट को अब पंख लगने वाला है। विश्व बैंक की टीम इस योजना को रफ्तार देने के लिए आज से यूपी का दौरा करने जा रही है। टीम 30 मई तक यूपी में रहेगी और यूपी एग्रीज योजना के अंतर्गत आने वाले 28 जिलों में से कुछ प्रमुख जिलों का दौरा कर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को देखेगी। बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर्स पर सख्ती, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट शुरू। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ ने मरीजों को बाहर की महंगी दवाएं लिखने वाले डॉक्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रशासन ने डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई दवाओं का ऑडिट शुरू कर दिया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को अस्पताल के एचआरएफ काउंटर से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सके। सीएम योगी आज करेंगे 38 मॉडल कंपोजिट 67 अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। लोक भवन में सुबह 10:30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 38 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों व 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो मौके पर ही भरना होगा जुर्माना। यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो मौके पर जुर्माना भरना होगा। इसके लिए यूपी परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स दी जाएंगी, जिससे वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए जुर्माना जमा करा सकेंगे। टैक्स सहित अन्य मदों की फीस जमा करने के लिए भी वाहन स्वामियों को कैश लेकर कार्यालय नहीं जाना होगा। यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए 62 परियोजनाएं तैयार, जल्द होगा काम शुरू। प्रदेश में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए रिंग रोड, बाईपास व फ्लाईओवर के निर्माण की 62 परियोजनाओं पर इसी वर्ष काम शुरू किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना में इन परियोजनाओं से संबंधित 6,124 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को शामिल किया है। हर घर नल जल योजना ने बदली बुंदेलखंड की तस्वीर। योगी सरकार ने गांव-गांव तक पहुंचाया स्वच्छ जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हुई हर घर नल जल योजना ने बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पहुंचा स्वच्छ पेयजल अब न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सोच में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। यूपी के जिले में 4 लाख लोग नहीं ले सकेंगे फ्री इलाज का लाभ, इस वजह से रह गए वंचित। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना पर अफसरों की बेरुखी भारी पड़ रही है। जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से योजना हाँफ रही है। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा निःशुल्क होने के बावजूद 4 लाख से अधिक लोगों का कार्ड नहीं बन सका, जबकि लक्ष्य 12,02,154 लोगों का था। आवंटी और किसानों के लिए गुड न्यूज, अब नहीं लगाने होंगे येरा के दफ्तर के चक्कर। यमुना प्राधिकरण ने भूलेख विभाग के डेटा का डिजिटलीकरण कर दिया है। आवंटी और किसानों के लिए ये डेटा अब आसानी से उपलब्ध होगा। इस डेटा को प्राधिकरण जिला प्रशासन के विभागों के साथ भी 1 सप्ताह में लिंक कर देगा। प्राधिकरण में जमीन से संबंधित दस्तावेजों के लिए लोगों को प्राधिकरण या प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिंथेटिक व मिलावटी दूध की बिक्री पर सरकार चिंतित, मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जाएगा सघन अभियान। राज्य में सिंथेटिक व मिलावटी दूध व दुग्ध उत्पाद के निर्माण और बिक्री के मामले सामने आने पर सरकार ने चिंता व्यक्त की है। सरकार ने बेहद संवेदनशील प्रकरण का समाधान करने के लिए अब पूरे राज्य में सतत जांच व छापेमारी के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने आज 25 मई 2025 को यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया वो अब अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
डीएम नेहा शर्मा की नई पहल, जिले के 40 चिन्हित गांव में लगेंगे समाधान शिविर। डीएम नेहा शर्मा के द्वारा जिले में जनसंवाद व जन शिकायत निस्तारण की पारदर्शी और संवेदनशील परंपरा को सशक्त करते हुए वर्ष 2025 में ग्राम चौपाल 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष अभियान 3 जून 2025 से शुरू होगा, जिसमें जिले के चारों तहसीलों के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 चिन्हित गांवों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मन की बात में पीएम मोदी ने की यूपी के युवाओं की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के युवाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने खेल के मैदान से लेकर शहद उत्पादन तक में यूपी के युवाओं की मेहनत और उपलब्धियों को देश के सामने रखा। पीएम ने बरेली के कादिर खान, वाराणसी के शेख जीशान और बिजनौर के तुषार चौधरी जैसे होनहार खिलाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों की तारीफ की। सैन्य पराक्रम और स्वदेशी हथियारों की सफलता ने आत्मनिर्भर भारत की गूंज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर पर व्यक्त किए गए विचार भारत के मन की बात को व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 122वें मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर श्रृंखलाबद्ध पोस्ट में उनकी सराहना की। पोस्ट में योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के विषय में मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार भारत के मन की बात को अभिव्यक्त करते हैं। बर्ड फ्लू फैलने के कारणों की जांच तेज। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के प्रसार के कारणों की तलाश तेज हो गई है। चिड़ियाघर प्रशासन अब बर्ड फ्लू वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएगा। इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को पत्र लिखने जा रहा है। इसके साथ ही IVRI बरेली को भी एक पत्र भेजा गया। अमूमन बर्ड फ्लू का प्रसार सर्दी के सीजन के अंतिम महीने में होता है। आगरा में अस्पताल के फर्श पर अंबेडकर और बुद्ध की टाइल्स, अब अखिलेश यादव ने कर दिया नया दावा। आगरा के एक अस्पताल के फर्श पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाली टाइल्स लगाए जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आगरा के एक अस्पताल में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर जी चित्रित टाइल्स को फर्श पर लगाना एक ऐसा अपमानजनक कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यूपी के जिले में होगा बैलेट से मतदान, नहीं होगा ग्राम पंचायतों का परिसीमन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में आगरा में ग्राम पंचायतों का परिसीमन नहीं होगा। वर्ष 2021 के बाद एक भी ग्राम पंचायत कम नहीं हुई। वर्तमान में 6 तहसीलों में 690 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इनकी तैयारी चालू हो गई है। इस योजना के तहत मिट्टी से बदलेगी किस्मत, सरकार दे रही 10 लाख रुपए का लोन। यूपी के लखीमपुर जिले में माटी कला योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत सरकार अपने काम को बढ़ाने या नया काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। सरकार इस योजना में पूंजीगत ऋण पर 25% की सब्सिडी भी देगी। 278 करोड़ की योजना से ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स और लर्निंग सेंटर विकसित करेगी योगी सरकार। ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त और जन सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से यूपी सरकार 278 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स तैयार करेगी। इसके अलावा जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल के माध्यम से पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सेवाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी, पर्यटन विभाग को आया ईमेल। ताजमहल को उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पर्यटन विभाग की मेल आईडी पर ताजमहल में 3:30 बजे विस्फोट की सूचना वाला ईमेल आया। इसमें ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। स्मारक परिसर से लेकर येलो जोन तक सघन चेकिंग कराई गई। साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
नमो भारत ट्रेन से दिल्ली टू मेरठ 82 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में होगी पूरी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन अगले महीने में 15 जून के बाद चल सकती है। 82 किलोमीटर इस कॉरिडोर के खुलने के बाद लोग सराय काले खां से मोदीपुरम तक केवल 45 मिनट में यात्रा कर पाएंगे। कॉरिडोर की कुल लंबाई में से 11 स्टेशन वाला 55 किलोमीटर का हिस्सा पहले से ही चालू है, जबकि शेष 27 किलोमीटर लंबे खंड पर काम तेजी से चल रहा है। यूपी में 13 संगठक कॉलेज होंगे राजकीय, प्राचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे नियुक्त। शासन ने प्रदेश के 71 कॉलेजेस को राजकीय कॉलेजेस के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इन कॉलेजेस में 71 प्राचार्य, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर और 71 प्रवक्ता पुस्तकालय के साथ तृतीय श्रेणी के 142 पदों के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसमें रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबद्ध 13 संगठक कॉलेज भी शामिल हैं। 12 जिलों में बनेगा नया रिकॉर्ड, योगी सरकार ने दिए 37.82 करोड़। प्रदेश के 12 जिलों में निर्माणाधीन लघु सेतुओं का निर्माण इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य लोक निर्माण विभाग को शासन ने दिया है। इनके निर्माण को पूरा करने के लिए 37.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी शासन ने दी। इन लघु सेतुओं में सर्वाधिक 8 सेतु शामली में हैं। इस राशि से गोरखपुर व चित्रकूट में 4-4, जालौन, बहराइच व बाराबंकी में 2-2 और संत कबीर नगर, झांसी, श्रावस्ती, गाजीपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर में 1-1 लघु सेतु का निर्माण पूरा किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, पाकिस्तानियों की घुसपैठ की आशंका। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में 30 से अधिक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों के द्वारा भारत में घुसपैठ करने की जानकारी मिली। वहीं सूचना के बाद सशस्त्र सीमा बल को उच्च सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन संदिग्ध व्यक्तियों के नेपाल पहुंचने की आशंका जताई गई है। भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने वैश्विक आर्थिक पटल पर एक नया इतिहास रचते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह असाधारण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का प्रतिफल है। गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये नया भारत है।